Hello friends, this is part 3 of quadratic equation and it is very important for class 10th student. Now we are going to discuss some real life problem where we apply quadratic equations. Okay, so hope you like my video, do subscribe my channel and press the like button. Now see, one question is there. इसमें ये स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है. ओके, सो जैसे ही मेरे को अगर स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिखता है तो हम पहले ही सपोज कर लेते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू एस, मतलब एक वेरिएबल ले लेते हैं हर एक चीज़ के लिए. ठीक है, डिस्टेंस को हम सपोज कर लेते हैं डी एंड टाइम एज टी. अंडरस्टूड. सो एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है. अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है तो उतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे 3 आवर मोर लगते हैं पहले से. ठीक है, 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं. तो हमें स्पीड फाइंड करनी है. ओके, देखो आपको डिस्टेंस दी है 480 किलोमीटर और उसमें स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड दी है, मतलब कोई नंबर नहीं दिया है स्पीड के लिए. सो वी कैन टेक एस इक्वल टू 480 एंड टाइम इज़ ऑल्सो नॉट गिवन, सो वी विल पुट अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला. ठीक है, अब अगर यही स्पीड कम हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है टाइम ज़्यादा लगेगा. स्पीड क्या हो गई, इसने 8 किलोमीटर कम की तो उतनी ही डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे पहले से 3 आवर्स ज़्यादा लगे. ठीक है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस बनानी है. अंडरस्टूड. सो 480 अपॉन टी माइनस 8 इज इक्वल्स टू 480 अपॉन टी प्लस 3. इस इक्वेशन से हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे. अंडरस्टूड. सो टी की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन ए में, तो यहाँ से स्पीड निकल आएगी. अब क्वेश्चन चेक करने का क्या तरीका है, अगर स्पीड जो भी निकलेगी उसमें से 8 माइनस करके जो टाइम निकलेगा क्या वो पहले के टाइम से 3 घंटा ज़्यादा है कि नहीं है. अंडरस्टूड. दिस इज़ द क्राइटेरिया वी विल डू इन दिस क्वेश्चन. नाउ हाउ वी विल सॉल्व. सी 480 अपॉन टी माइनस 480 अपॉन टी प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8. 480 कॉमन कर लिया मैंने, टी प्लस 3 माइनस टी आ जाएगा ऊपर, जब एलसीएम लेंगे नीचे टी स्क्वायर प्लस 3t हो जाएगा is equals to 8. So this will be equal to 480 into 3 upon 8 equal to 3t square plus 3t. So 8 will be cancelled with 480, you will remain with 60. Now t square plus 3t is equals to 180. सो टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0. इसको सॉल्व करो या तो आप श्रीधराचार्य मेथड से या फैक्टराइजेशन मेथड से, जो आपको इजी लगे. ठीक है, जब तक मेंशन नहीं होता तो हम फ्री होते हैं कोई भी मेथड लगाने के लिए. तो मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड लगाती हूँ. पहले एलसीएम निकालेंगे 180 का, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज़ 1. सो इफ़ यू मल्टीप्लाई 180 विथ कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर यू विल गेट द सेम थिंग. सो अब इनको ऐसे क्लब करना है कि सब्सट्रैक्ट करने पर 3 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करने पर 180. तो हमने 5 एंड 3 को एक साथ कर लिया और 3 2 2 को एक साथ. सो टी स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन तो 3 आ गया और मल्टीप्लिकेशन 180 आ गया. अब जब आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, फर्स्ट 2 टर्म को क्लब कर लेना और सेकंड में थर्ड एंड फोर्थ को. फर्स्ट 2 टर्म से t कॉमन किया मैंने एंड थर्ड फोर्थ टर्म से 12 कॉमन किया. सो t माइनस 12 एक ब्रैकेट में आ गया एंड t प्लस 15 विद इन अनदर ब्रैकेट विच विल बी इक्वल टू 0. t की वैल्यू मेरे पास 12 हो गई और माइनस 15 हो गई. दिस विल बी इग्नोर्ड बिकॉज टाइम कैन नेवर बी इन नेगेटिव. सो टी की वैल्यू क्या आ गई, 12 आवर. अब यहाँ से स्पीड ए इक्वेशन में पुट करेंगे जब 480 अपॉन 12
तो स्पीड क्या आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। नाउ मैंने क्या कहा था कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया, बट हाउ वी विल चेक, सी एज जब मेरे पास 40 किलोमीटर पर आवर था तो टाइम क्या था 12 आवर। अब मेरे पास एस क्या हो गया 32 किलोमीटर, क्योंकि मैंने स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी। तो 32 के अकॉर्डिंग कितना टाइम लग रहा है उतनी ही डिस्टेंस कवर करने में वी विल फाइंड इट। यहाँ हम T1 लिख देते हैं, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 480 अपॉन 32। नाउ सॉल्व इट, 8 इंटू 432, 8 इंटू 60 इज 480। नाउ T1 इज़ 15। यहाँ पे क्या हो गया टाइम 15 आवर। ये देखो टाइम का इंक्रीमेंट कितना हो गया 3 आवर, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 3 है, और स्पीड का डिक्रीमेंट कितना हो गया 8 आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। सो हमारा आंसर राइट है। नाउ नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन वी विल डू। सी एल्टीट्यूड राइट एंगल का दिया हुआ है जो कि 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से, और अगर हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है तो हमको बाकी दोनों साइड फाइंड करनी है। तो हमने एल्टीट्यूड का A मान लिया, बेस को B मान लिया और हाइपोटेन्यूज को H मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल्टीट्यूड विल बी 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, तो मेरी इक्वेशन ये हो गई A इज इक्वल्स टू B माइनस 7। हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लिए, जो कि आया 13 का स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस B माइनस 7 स्क्वायर। नाउ सॉल्व इट, 169 इक्वल टू B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14B। देयरफॉर 169 में से 49 गया, आपका आएगा 120, 2B स्क्वायर माइनस 14B। यानी अगर आप 2 कॉमन कर लो तो B स्क्वायर माइनस 7B इज इक्वल्स टू 120। दैट मीन्स B स्क्वायर माइनस 7B माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेकर 2 से 120 कैंसिल किया मैंने। अब मैंने फिर से इसमें फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाया और 60 का एलसीएम लेके इसको ऐसे क्लब करना है कि सब्सट्रैक्शन करने पर मेरा 7 आना चाहिए। तो मैंने 3 2 2 को क्लब कर लिया और 5 को अलग कर दिया। तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इज़ 12, 12 माइनस 5 इज़ 7 एंड 12 इंटू 5 इज़ 60। सो 12 माइनस 5 B माइनस 60। सो इसमें क्या हो जाएगा B स्क्वायर माइनस 12B एक साथ हो जाएगा, प्लस 5B माइनस 60 एक साथ कर लिया। सो B माइनस 12 विद इन 1 ब्रैकेट एंड B प्लस 5, इसको आप सॉल्व करना, ओके, सॉरी B प्लस 5 इन अनदर ब्रैकेट। सो B की वैल्यू क्या आ गई 12 और माइनस 5। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, सो माइनस 5 इज इग्नोर्ड। अंडरस्टूड। सो B की वैल्यू 12 आ गई। अब मैंने एक क्वेश्चन निकाली थी, एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, तो अगर बेस क्या है 12 तो एल्टीट्यूड क्या होगा 12 माइनस 5 विच इज़ इक्वल 12 माइनस 7 सॉरी विच इज़ इक्वल टू 5। ओके, सो 2 साइड निकल आई मेरी, एक तो 5 निकली एल्टीट्यूड और बेस निकला मेरे पास 12 एंड हाइपोटेन्यूज वॉज गिवन इन द क्वेश्चन। इन दिस वे यू विल अप्लाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ हम रियल एज प्रॉब्लम्स में भी करते हैं। ओके, दैट क्वेश्चन इज गिवन इन योर नोटबुक। नाउ प्लीज ट्राई सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर नोटबुक. If you find any problem, do answer me in comment section. Thank you so much. Till then, goodbye.